जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। ये बिनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी, ये बिनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। गुरुपद स्नेह छूटे नहीं कबहू, 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 भाव छूटे संसारी, भाव छूटे संसारी। ये बिनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। नवनीत प्रेम जगे तुम्हारे प्रति, नवनीत प्रेम जगे तुम्हारे प्रति, नवनीत प्रेम जगे तुम्हारे प्रति, नवनीत प्रेम जगे तुम्हारे प्रति। रहूं नाम आधारे, राम नाम आधारे, रहूं नाम आधारे, राम नाम आधारे। ये बिनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द कूप की सूरत हमारी, सतकूप की सूरत हमारी, शब्द कूप की सूरत हमारी, सतकूप की सूरत हमारी। बनी रहे पनिहारी, बनी रहे पनिहारी, बनी रहे पनिहारी, बनी रहे पनिहारी। ये बिनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। शब्द अमीरस पियई निरंतर, शब्द अमीय रस पिए निरंतर, शब्द अमीरस पियई निरंतर, शब्द अमीय रस पिए निरंतर। झूले अदर मजारी, झूले अदर मजारी। ये बिनती गुरुदेव हमारी, यह विनती गुरुदेव हमारी। सास कमल दल छिन्न में उतरे, सहस कमल दल छिन्न में उतरे, सहस कमल दल छिन्न में उतरे, सहस कमल दल छिन्न में उतरे। त्रिकुटी लेत समारी, त्रिकुटी लेत समारी, त्रिकुटी
यह विनती गुरुदेव हमारी। निरखे हाँ स्वरूप अपना, निरखे रूप हंस वो अपना। निरखे हाँ स्वरूप अपना, निरखे हंस रूप वो अपना। खोले द्वार की वाणी, खोले द्वार की वाणी। ये विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। गुफा पार सतनाम समाए, गुफा पार सतनाम समाए। गुफा पार सतनाम समाए, गुफा पार सतनाम समाए। सुख दुख से होए न्यारी, सुख दुख से होए न्यारी। सुख दुख से होए न्यारी, सुख दुख से होए न्यारी। ये विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। ये विनती गुरुदेव हमारी। यह विनती गुरुदेव हमारी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। थोड़ा सा कैमरा इधर करो, नीचे से हाँ हल्का सा, बस आप बैठो और थोड़ा सा हल्का सा, बस बस आप इधर भी हो जाओ, थोड़ा सा आगे बढ़ो जिससे इसमें दिखाई हल्का हल्का बस। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अखंड रूप से विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित समस्त प्रेमियों से मेरा सादर जय गुरुदेव। ऑनलाइन देख रहे समस्त प्रेमी भाई बहनों से मेरा सादर जय गुरुदेव। ये मालिक की असीम दया और कृपा उस प्रभु की कि हमको आपको सत्संग मिल जाता है। जब तक सत्संग नहीं मिलेगा उस मालिक की प्रभु की दया का रास्ता स्रोत उस मालिक के चरणों में और उस प्रभु प्राप्ति का सत्मार्ग हमें नहीं मिलेगा। जब जब इस धरामंडल पर मालिक की मौज होती है तो सच्चा सत्संग सुनने को मिलता है। सत्संग का मतलब गाना बजाना नहीं होता। सत्संग का मतलब ही सत्य से जोड़ने का कार्य जहां पर हो उसे सत्संग कहते हैं। सत्य का संग उसी को कहते हैं सत्संग। वो परमात्मा सच्चा है और उससे जोड़ने का जो कार्य जहां पर किया जाए, जहां पर उसकी बात को बताई जाए, आत्मा और परमात्मा के मिलन का संदेश और वो कार्य जहां पर किया जाता है उसे ही सत्संग कहते हैं। और किसी चीज को सत्संग नहीं कहते। इधर उधर की बातें इसमें नहीं हुआ करती। केवल रूहों का जो खजाना है, जो जीवात्माओं का खजाना है, जो प्रभु परमात्मा की जीवात्माएं इस धरामंडल पर रहती हैं, उनको पुनः जागृत
करने का जो कार्य किया जाता है वो सत्संग के माध्यम से ही होता है। जब तक सच्चा सत्संग आपको नहीं मिलेगा, आप उस प्रभु परमात्मा की तरफ चलने का प्रयत्न नहीं करेंगे, क्योंकि आप उस प्रभु परमात्मा को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। उसके बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं। संत महात्मा यदा कदा इस धरा मंडल पर, भारतवर्ष की भूमि पर आकर के जब उस प्रभु परमात्मा का सच्चा संदेश देते हैं, तो कोई कोई जीवात्माएं उस मालिक के चरणों की तरफ चलने का प्रयत्न करती हैं। अधिकतर इस संसार की जो जीवात्माएं हैं, नर नारी हैं, वो केवल माया की छाया को पकड़ने का प्रयत्न करती रहती है कि ये माया की छाया मेरी हो जाए, लेकिन माया की छाया कभी आपकी होती नहीं। संतों महात्माओं ने उसे बड़े अच्छे शब्दों में पिरोया, माया काली नागनी सब जग रही लिपटाए, ज्योतिष को बंदे फिरती सही को खाए। जो माया के पुजारी बन जाते हैं, केवल ये सब मेरा हो जाए, धन दौलत संसार की सब मेरी हो जाए, अरबपति खरबपति भी हो जाऊं और महरूम उस प्रभु परमात्मा से हमेशा रहें, और केवल माया के चक्कर में कि सब मेरा। तो संत महात्मा कहते हैं कि जो माया के पीछे बहुत भागता है, उसकी पूजा करता है, तो अंत में ये माया उसको डस लेती है, स्वयं ही खा जाती है। जिस तरह से नागिन अपने अंडे देती है और कुछ समय पश्चात बहुत से बच्चों को, जब उसमें से अंडे से बच्चे निकलते हैं तो बहुत से बच्चों को खा जाती है, उसी तरह से ये माया है जो छाया के पीछे दौड़ते हैं। असली माया तो यहाँ है भी नहीं, यहाँ तो केवल जड़ माया है। संत महात्मा यही बताते हैं कि यहाँ तो जड़ माया है, तो इतना पीछे पड़े हो। असली माया तो ईश्वर के लोक से ऊपर में है, वहां पर चलोगे तो और आप नहीं छोड़ पाओगे। ब्रह्म पद, ब्रह्म जहां पर रहते हैं उससे नीचे उनकी अर्धांगिनी महामाया जिनको कहा जाता है, उनका सच्चा देश वहां है। उसमें जाओगे तो वहां चेतन माया है। उस चेतन माया को तो आप कहां से छोड़ पाओगे, जब जड़ की माया आपके पीछे इतना पड़े रहते हो कि सब मेरा। उस प्रभु परमात्मा के लिए एक सेकंड नहीं। और जब आपके पास से कोई माता पिता या बालक या बालिका या बेटा या बेटी, पत्नी, बहन या कोई भी घर का सदस्य चला जाता है इस संसार को छोड़ करके, तब कहते हो कि वो तो चला गया। तो आपको सोचना चाहिए कि वो कुछ नहीं लेके गया, तो हम कैसे लेके जाएंगे। तो इसलिए ये सूरत ये प्रार्थना करती उस मालिक से, सतगुरु से, उस प्रभु से जिसने सच्चा नाम दान दिया, उसको ही सतगुरु कहते हैं। जो उस प्रभु परमात्मा से मिलाने की क्षमता, पावर रखता है, उसको ही सतगुरु कहते हैं। इसके अलावा किसी को सतगुरु नहीं कहते। सतगुरु तो बहुत होते हैं, सतगुरु नाम एक उपाधि है, लेकिन सतगुरु अलग होता है, जो उस मालिक से, प्रभु परमात्मा से पूर्ण रूप से जुड़ा हो, सत्यलोक धाम आता जाता हो, सत्पुरुष करतार के दर्शन कर चुका हो, अनाम लोक आता जाता हो और अनाम देश के मालिक का दर्शन दीदार करता हो और कराने की क्षमता भी रखता हो, उसको ही संत या सतगुरु कहते हैं और किसी दूसरे को नहीं कहते।
तो ऐसे संत महात्माओं से ये सूरत के जीवात्मा विनती करती है कि हे गुरुदेव, हे मेरे मालिक, हे सतगुरु, आपके चरणों में मैं विनती करती हूं कि मेरी विनती को आप स्वीकार कर लें और मेरे बंद किवाड़ को, जो मेरा दरवाजा बंद है, दिव्य दृष्टि बंद है, जो दोनों आंखों के मध्य में मेरी जीवात्मा बैठी है, उसमें एक आंख है जो दिव्य नेत्र शिव नेत्र कहलाता है, वो बंद है। हे मालिक, मुझ पर विनती, मेरी इतनी विनती स्वीकार कर लो कि उस बंद किवाड़ी को खोल दो, उसके दरवाजे को खोल दो, फाटक को खोल दो, तो मैं भी आपका दर्शन दीदार करने लगूं और जो 3 लोकों के मालिक ईश्वर हैं उनका भी दर्शन कर लूं, उनके स्थान पर पहुंच करके, और ऊपर उसको खोल करके और आगे चली जाऊं तो हे मालिक, ऊपर में जो ब्रह्म बैठे हैं उनका भी दर्शन दीदार हो जाए। बड़ी ही विनती प्रार्थना करती है सूरत, रो रो करके करती है। तब सतगुरु दयाल की विशेष दया होती है, गुरु की विशेष दया होती है। तब सूरत को वो अपना बल देते हैं, अपनी ताकत, अपनी पावर देते हैं, अपनी शक्ति देखते हैं आध्यात्मिक, और वो आध्यात्मिक बल, आत्मिक बल दे करके जो आपकी सूरत है, जीवात्मा है, जो उस प्रभु परमात्मा में विश्वास करती है, तब उसको ऊपर थोड़ा सा चढ़ाते हैं। ऊपर में गगन मंडल में चढ़ा करके उस प्रभु परमात्मा का सच्चा लोक, सच्चा दिव्य लोक दिखलाते हैं। तब ये सूरत ये जीवात्मा जान पाती है कि ऊपर कुछ है, नहीं तो केवल नीचे को ही सब कुछ मानती है, नीचे वालों की ही पूजा करती रहती है। ये तो कभी प्रभु परमात्मा के पास तक का ज्ञान ही नहीं रखती। जिनको सामान्यतः बता देते हैं लोग कि ये प्रभु परमात्मा है, वास्तव में वो तो उनके एक तरह से आज्ञाकारी पुत्र हैं। उनकी पूजा करते हो आप। जो ऊपर में बैठा है, अधर में रहता है, अनाम देश में, उससे काफी नीचे अलग अलग और भी अधिष्ठाता बैठे हैं, उनकी भी पूजा आप सच में नहीं जानते हो, करते हो। उनसे और नीचे बहुत आकर के उनके पुत्रों की पूजा आप करते हो, सामान्यतया कि ये हैं, उनकी पूजा करते रहते। वो भी आपको दर्शन दीदार नहीं देते कभी, केवल फोटो में ही देख करके आप समझते हो कि ये फला है, फला है, फला है। किताबों में पढ़ लिया कि ये है, ये है, ये है, लेकिन कभी दर्शन दीदार नहीं हुआ। अगर किसी से पूछते हो सामान्य व्यक्ति से, तो कह देते हैं कि नहीं, वो तो मरने के बाद मिलेगा। नहीं, ये असत्य है। उस प्रभु परमात्मा ने आपको इस धरा मंडल पर भेजा है पूर्ण मनुष्य शरीर में। इसमें वो उस मालिक ने ऐसी पावर, ऐसी क्षमता, ऐसा अधिकार आपको दे दिया है जो और किसी को नहीं है, जिसके माध्यम से उस प्रभु परमात्मा को आप प्राप्त कर सकते हो। चाहो तो, ना चाहो तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए ये मनुष्य शरीर सबसे उत्तम माना जाता है और किसी लिए नहीं माना जाता कि इसमें बैठ करके आप अपनी रूह को, अपनी जीवात्मा को, अपनी आत्मा को जगा सकते हो। इसमें सब नर नारी कर सकते हैं, चाहे स्त्री हो, चाहे बच्चे हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चियां हो, सारे के सारे नर नारी, स्त्री पुरुष सब कर सकते हैं और उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन आप कभी करो ही ना, उस दिशा में चलो ही ना, तो मालिक कैसे मिलेगा?
इस संसार की कोई वस्तु आपको आसानी से नहीं मिलती, उसमें बड़ा मेहनत करते हो तो मिलती है। तो वो मालिक जो कि बहुत ऊपर में रहता है, उसको कभी आप बुलाते भी नहीं, उसको हकीकत में आप कभी याद भी नहीं करते हो। भले आप ये कहते हो कि मैं बहुत पूजा करता हूं या करती हूं, पर सत्य से बहुत दूर हो। अभी तो आप जड़ की पूजा करते हो। हकीकत में जड़ की पूजा से कभी भी वो मालिक नहीं मिलता। वो मालिक मिलेगा तो केवल चेतन पूजा से। चेतन आपकी जीवात्मा है, रूह है, और वो प्रभु परमात्मा भी चेतन है। चेतन से चेतन की पूजा करोगे तो प्रभु मिलेगा। चेतन से जड़ की पूजा करोगे तो कदापि वो नहीं मिलने वाला, क्योंकि जड़ वस्तुएं ना हिलती हैं, ना डुलती हैं, ना बोलती हैं। वो आपकी सूरत जो जीवात्मा बैठी है, देखो आपके मनुष्य शरीर में, ये जब तक बैठी है तब तक आपका हाथ चलता है, पैर चलता है, मुंह भी बोलता है। जो आवाज निकालते हो, किसी को बताना चाहते हो, वो भी बता लेते हो। प्रेमियों, भाइयों बहनों, कि हम ये कहना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर लेते हो। कुछ करना चाहते हो तो इंद्रियों के माध्यम से भी करते हो, अच्छा और बुरा करते हो। लेकिन जब इसमें से आपकी जीवात्मा निकल जाती है या किसी की भी निकल जाती है, तो कुछ करता है या असर आपका? कुछ भी नहीं करता है, ना हिलता है, ना डुलता है, ना बोलता है। कहते हुए तो चला गया, मर गया, डेथ हो गई। और इसकी आप अपने रीति और रिवाज के अनुसार इसका दाह संस्कार या अलग अलग लोगों के मजहबों में या अपने अपने रस्म और रिवाज के अनुसार कोई जला देता है, कोई गाड़ देता है। तो आपको सोचना चाहिए था, वो परम शक्ति जो इसके अंदर बैठी थी वो कहां चली गई? कभी विचार नहीं करते। अरे वही तो शक्ति थी जो बोलता था, डोलता था, चलता था, हंसता था, खेलता था। उसके बारे में कभी विचार नहीं करते हो। तो संत महात्मा उसी को विचार करने के लिए कहते हैं कि देखो, जब आपका पंच भौतिक शरीर एक दिन जड़ हो जाता है और कहते हो कि इसमें अब नहीं रहा, ये मिट्टी हो गया, और डर करके घर से बाहर कर देते हो उसको कि कहीं ऐसा ना हो भूत बन करके हम ही को पकड़ ले। इसीलिए सबसे ज्यादा लोग जैसे किसी की डेथ होती है बाहर निकाल कर रख देते हैं कि चलो भाई इनको बाहर करो। अगर घर में कोई बड़ा बूढ़ा है या पहले से जानकारी है तो तुरंत ही डेड बॉडी को बाहर रखवा देगा कि बाहर करो इसको जल्दी से, नहीं तो घर में जो है अशुद्धि हो गई। और घर की भी शुद्धि करवाते हो कुछ दिन बाद, मतलब अपने अपने रस्म रिवाज के अनुसार कि देखो हमारे घर में अशुद्धि हो गई। और बहुत लोग खाना भी नहीं खाते उस दिन, दूसरे दिन तीसरे दिन तक। फिर ब्राह्मण को बुलाते हो, अलग अलग अपने रस्म रिवाज करते हो कि इसकी शुद्धि हो जाए, जो कि आपकी जड़, घर क्या है एक तरह से जड़ ही है, क्योंकि ये तो ईंट गारे पत्थर का बनाया आपने। लेकिन जो प्रभु परमात्मा ने बनाया है आपको इंसान के रूप में, उसमें उसने जीता जागता अपने जीव रखा है। अगर वो ना आए, वो निकाल दिया जाए, तभी तो मिट्टी कहते हो इस शरीर को। तो आप तो अधिकतर पूजा ऐसे ही करते हो। तो चेतन से जो चेतन की पूजा हकीकत में करता है, उसको वो मालिक प्रभु परमात्मा मिलता है। और ये सच्चे सतगुरु के सानिध्य में होता है। ऐसे करोगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि नाम जागृत होना चाहिए। नाम जागृत होगा और सतगुरु अपना बल देगा तभी तो, क्योंकि वो उधर का जानकार है, जानता है किस तरह से चलना है, किस तरह से नहीं चलना है, कहां पर गड्ढा है, कहां पर गड्ढा नहीं है। आपको क्या मालूम कौन सा रास्ता है? जिसने कभी, आप यहीं पर नोएडा में जाओ या एनसीआर दिल्ली में ही जाते हो, जैसे बहुत लोग मेट्रो में गए और राजीव चौक पर उतर जाए, रात्रि का समय हो या दिन का भी,
अब ना उसमें रात्रि पता चलेगी ना दिन पता चलेगा। फर्स्ट टाइम आप जाइए तो आपको ये नहीं पता लगेगा हमें जाना किधर है। एक छोटी सी जगह है, बहुत ही छोटी है, और आप ही के द्वारा बनाया गया, इंजीनियरों के ही द्वारा बनाया गया। एक तरह से एक छोटी जगह में ये नहीं पता चलता स्टेशन के हम किस प्लेटफॉर्म में किधर से जाएं। 3 बार पूछते हो 3-4 लोगों से, 5 लोगों से, तो छोटी सी जगह में आप इधर से उधर अपनी दिशा में जा पाते हो। तो आपको सोचना चाहिए कि प्रभु परमात्मा तो यहाँ से अरबों खरबों योजन ऊपर गगन मंडल में बैठा है, और उसके नीचे उसने अनेकों त्रिलोकियां, अनेकों ब्रह्मांड, अनेकों जो है अधिष्ठाताओं को, देवी देवताओं को बिठा रखा है। एक नहीं 33 करोड़ आप सुनते ही हो। अपने हिंदू धर्म में, सिया सिखों में साफ साफ कहा गया है कि 33 कोटि कह लो चाहे 33 करोड़ देवता कह लो, बात तो एक ही है। चाहे कैटेगरी वाइज निकाल लो तब भी 33 करोड़ आएंगे, और 9 करोड़ दुर्गा और 11 करोड़ शंभु वो भी हैं। तो आपको तो सोचना चाहिए कि जब इतने नीचे ही हैं, तो ये तो आपको दृष्टांत के रूप में ऋषि मुनियों ने बताया कि इतना नीचे हैं, तो आपको सोचना चाहिए कितना ऊपर प्रभु ने बना रखा होगा, वहां कितनी जीवात्माएं रहती होंगी। और 33 करोड़ देवता, देवी देवता, 9 करोड़ जो है दुर्गा और 11 करोड़ शंभु, तो इसलिए हैं कि आपकी देख रेख करने के लिए। आपको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए इसका वो हर चीज को देखते रहते हैं, क्योंकि प्रारब्ध तो आपकी बना दी गई, लेकिन कब क्या सामान मिलेगा इसको भी तो कोई देखता होगा ऊपर बैठ करके। भाई आप कहते हो कि विष्णु भगवान जो है सबको भोजन देते हैं, अरे तो आपको सोचना चाहिए कि यहाँ का डीएम होता है, एक सिंपल सी बात, गौतम बुद्ध नगर में एक डीएम है नियुक्त, उसके अंडर में कितने पुलिसकर्मी, कितने सब एसडीएम, कितने एडीएम होंगे उसके अंडर में, और उसके निचले कर्मचारी कितने होंगे जाकर के तभी व्यवस्था चलती है एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट की, एक छोटे से जिले की। तो वो प्रभु परमात्मा अनामी पुरुष करतार है, सत्पुरुष करतार है, उसने तो अनेकों त्रिलोकियां बना रखी हैं, अनेकों राजा बने। और आपके रामायण में साफ साफ लिखा है प्रति ब्रह्मांड राम अवतारा। प्रति ब्रह्मांड में राम का अवतार है, मतलब राम राज्य कर रहे हैं। एक नहीं अनेकों ब्रह्मांड हैं। तो आपको सोचना चाहिए, आपके रामायण में ये बात लिखी है, घर घर में रामायण पढ़ते हो, लेकिन अकल तो आती नहीं है कि सच में गोस्वामी जी ने क्या कहा है। उनको तो आप कभी बता देते हो, अरे कभी संतों के चरणों में बैठो, सच्चे के, ये नहीं केवल कमाई करने वाला कि रुपया दे दो, पैसा दे दो, धन दौलत दे दो। अरे वो मालिक आपसे रुपया पैसा नहीं मांगता है, हकीकत में आप अपनी श्रद्धा से कुछ दे दो, बात अलग है, और बेश्रद्धा से दोगे, ऐसे ऊपर से दोगे तो कभी लेता होता नहीं। साफ साफ कहा जाता है भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। साफ साफ वो मालिक कहता है भाव के बिना अगर आप पुकारोगे तो कभी मिलने वाला नहीं। अरे इसी धरामंडल पर ध्रुव आए, 5 साल की अवस्था में घर से निकल गए, कठिन तपस्या किया। आज हर एक को मालूम है कि उनकी कठिन तपस्या से वो मालिक को प्रभु परमात्मा खुश हुआ और उनको अचल ठामू दिया है, अचल स्थान दिया है। आज भी आप कहते हो कि ध्रुव तारा इस दिशा में एक ही जगह पे है। तो आपको सोचना चाहिए, इतने छोटे से बच्चे ने उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लिया निश्चल भक्ति करके, कटु भक्ति करके नहीं, कपट भक्ति करके नहीं, निश्चल भक्ति करके उस बच्चे ने उस मालिक को प्राप्त कर लिया। और देखो प्रहलाद को, उन्होंने अपने पिता के विरुद्ध होकर के भी सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा, उस प्रभु परमात्मा की वंदना नहीं छोड़ी, और लगातार जो है सत्य को सत्य, असत्य को असत्य कहता रहा। और जब प्रहलाद जी ने उस मालिक को पुकारा
कि देखो आपको तो अब इसी खंभे से निकल करके आना है, इसी में से प्रकट होना पड़ेगा। तो कितने भक्त वत्सल वो मालिक, वो प्रभु परमात्मा कि अपने भक्त की बात लाज को रखने के लिए, बात को रखने के लिए उसी खंभे से प्रकट होते हैं और हिरण्याकशिपु का संहार करते हैं। तो आपके अंदर भी तो ऐसी करुण पुकार हो, ऐसी करुण पुकार होगी तब कहीं काम बनता है। और जब आपकी ऐसी करुण पुकार नहीं तो मालिक कैसे प्रकट होगा। आप तो केवल अपने स्वार्थ के लिए भक्ति करते हो कि हमको ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, दुनिया की सारी चीज तुम्हारे पास हो जाए। अरे जिसने बनाया है आपको, उसने तो पहले ही आपकी प्रारब्ध बनाई है। सच्चे संत महात्मा कहते हैं कि जो भी आपके प्रारब्ध में मिला है वो निश्चित रूप में मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आपको सोचना चाहिए, एक बार ऐसे कृष्ण भगवान और अर्जुन चल रहे थे रास्ते में, तो कहा कि प्रभु जरा एक चीज बताइए। कहा जाता है कि हर एक का प्रारब्ध बना होता है, आप ये बताओ ये कीड़ा है, ये इसको भोजन कैसे मिलेगा। हम इसको एक डिब्बे में बंद कर देते हैं। एक छोटी सी डिब्बी उठाई और उसी में बंद कर दिया। कहा आप देखते हैं भगवान इसको कैसे भोजन देंगे। तो कुछ समय पश्चात कहा अब तो रात हो गई, इनको बंद करके रखो अपने पास, अब भगवान जी आएंगे तो पता चल जाएगा हमको डिब्बी के अंदर कैसे घुसते हैं और कैसे निकलते हैं। तो कुछ देर के बाद उसको बंद कर लिया, रख लिया अपने पास। अब रख लिया तो सुबह हुई, भाई सुबह हुई तो उन्होंने खोला डिब्बी में कि वो अभी कीड़े को कुछ खाने को मिला कि नहीं मिला, या क्या स्थिति है, मरा कि जिंदा है। तो जब वो खोलते हैं तो देखते हैं उसमें एक गेहूं का छोटा सा टुकड़ा, गेहूं वहां पर रखा हुआ है। तो कहा जब है, हमने तो इसमें देख करके बंद किया था केवल एक कीड़े को, इसमें एक गेहूं का टुकड़ा या गेहूं कहां से आ गया। अरे तो उस मालिक के बहुत लंबे हाथ होते हैं। जहां पर तुम्हारी दिव्य दृष्टि या तुम्हारा ज्ञान नहीं काम करता है, वहां से उसका हर एक चीज शुरू होता है। जहां के आपकी बुद्धि खत्म हो जाती है, वहां से तो वो सारा का सारा खेल प्रारंभ करता है। तो उस मालिक प्रभु परमात्मा को कभी चुनौती नहीं देना चाहिए। पहली बात, उसके चरणों में बैठ करके सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहिए। लेकिन वो प्रभु परमात्मा डायरेक्ट किसी को नहीं मिलता। अरे कृष्ण भगवान आए, उन्होंने भी गुरु किया, और रामचंद्र जी आए इस धरा मंडल पर, उन्होंने भी गुरु किया। बिना गुरु के कुछ नहीं होता, तो गुरु तो करना पड़ेगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा एग्जाम्पल आपको दिया राजीव चौक का मेट्रो का, कि उसी में आप चक्कर गिन्नी का गए और आपको रास्ता नहीं नजर आता किधर से जाऊं किधर निकलूंगा, और अगर किसी तरफ गलती से निकल गए तो पता लगे कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर स्वयं पैदल चल रहे हो या 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल रहे हो, मतलब आपकी दिशा ही उल्टी हो गई। आप जाना था पूरब तो निकल गए पश्चिम, अब पश्चिम निकल गए तो फिर से अब घुसने में डर लग रहा कि अब इसमें फिर से चले गए तो फिर गलत निकल जाएंगे। तो आप अगर को जाना था पूरब और आप निकल गए पश्चिम, और पश्चिम ही बढ़ गए, तो आपको कभी अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य पर कभी पहुंच पाएंगे नहीं। उसी तरह से वो प्रभु परमात्मा है, जब उसके सीधे रास्ते बताए हुए सतगुरु के चलोगे, जो वहां तक आता जाता है तब तो पहुंच सकते। ऐसा संतों की वाणी है और ये अकाट्य सत्य है। इसको हट करके नहीं करोगे तो कहां से मिलने वाला है प्रेमियों। जो भी प्रभु को मानता है, जो भी ईश्वर को मानता है, देवी देवता को मानता है, चाहे आप जो है पेड़ पर भी जल चढ़ाते हो, तो आपके अंदर वो सच्ची श्रद्धा है कि कहीं ना कहीं मालिक पर विश्वास है, उस सत्ता पर आपको विश्वास है। लेकिन कहते हो मेरे पास समय नहीं है। अरे जब आपको कहते हो समय नहीं है, अरे प्रेमी भाई बहनों या प्रभु को मानने वाले, गुरु को मानने वाले, या किसी को भी पेड़ पर भी जल चढ़ाते हो, तो आपके अंदर श्रद्धा तो है, आप मालिक से मिलना चाहते हो, लेकिन समय नहीं है। तो आप सोचो, उस मालिक ने ही आपको मनुष्य शरीर दिया है और उस मालिक से मिलने के लिए आपको समय नहीं है, और जिस क्षण उसका बुलावा आ जाएगा तो आप
क्या यहाँ पर पृथ्वी मंडल पर रह पाओगे? अपने नाते रिश्तेदारों के संग क्या बात कर पाओगे? अरे देखो, जब कोई जाने लगता है तो कितनी अकथनीय उसको दर्द होता है, पीड़ा होती है, वो बोल भी नहीं पाता, और उसको आईसीयू में डाल देते हो। अरे आईसीयू में डाल करके तो और गलत करते हो उसको, क्योंकि इंजेक्शन पे इंजेक्शन दिया जाता है। सच्चे संत महात्मा बताते हैं कि किसी की स्थिति बहुत खराब हो जाए तो फिर इंजेक्शन नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि उस समय जीवात्मा तो वैसे भी दुख पा रही है, और एक तो दुख पा रही है, उधर से आपने इंजेक्शन और लगवा दिया, एक इंजेक्शन पे दूसरा इंजेक्शन, दूसरे पर तीसरा। और आजकल के डॉक्टर तो है ऐसे कि दिल नहीं धड़कता होगा तो इंजेक्शन लगा देंगे, दिल धड़कता हुआ दिखेगा और आपसे लाखों करोड़ों ऐंठ लेंगे। सच तो ये भी है, आप पता कर लेना। वैसे मैं किसी के विरुद्ध नहीं बोल रहा हूं, लेकिन ऐसा होता है। अभी वो कुछ दिन के पहले की ही बात है, एक जानकार जो थे, उनके का बेटा था उस, और कोरोना का काल उस समय चल रहा था, थोड़ा सा उसको कुछ दिक्कत हुई बच्चे को, और एक ही बच्चा उनका था, लड़का, उसको ले गए एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती किया, और उसको जानते हो प्लाज्मा चढ़ाना था, और उसने जो है जूस चढ़ा दिया। इतना घृणित कार्य किया पैसे के लिए, और बच्चे की बॉडी भी नहीं दे रहा था। तो ये तो मेरे जानकार की ही बात है, औरों की तो बात छोड़ दो। तो ये संसार बहुत ही खराब है। अरे उस मालिक से प्रेम करो, अगर उससे कहोगे कि हे मालिक तू दया कर दे, अरे वो बड़ा दयालु है, वो आपके कष्टों को काट देगा और वो सही हो जाएगा। अगर उसको जिंदा रहना है तो डॉक्टर क्या, अपने आप बच जाएगा वो। आपको जो भी छोटी मोटी घर की दवा है वही करा लो अपनी देख रेख में, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं कि जहां आपको कह दिया जाए इन्फेक्शन हो जाएगा, जाने ही ना दिया जाए, एंटर ही ना कर पाओ, देख ही ना पाओ कि क्या दवा चल रही क्या नहीं चल रही, और आपको बताएगा भी नहीं। वो जानकार भी इतने नहीं रहते उस मामले में, एक्सपर्ट भी नहीं हो। लेकिन संतों की चरणों में बैठ जाओगे, ये परमचंद बाबा जय गुरुदेव जी महाराज साहब कहते कि देखो बहुत स्थिति खराब हो जाए तो जय गुरुदेव नाम बोलो, मैं मिलूंगा, अंदर में मैं तुम्हारी मदद करूंगा, हर स्थिति में मदद करूंगा। कोई आपका सहारा ना हो इस धरा मंडल पर, तब मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं आपका पक्का सेवक हूं। कोई महात्मा नहीं, कोई भगवान मैं नहीं हूं, लेकिन आपका पक्का मददगार हूं, पक्का सेवादार हूं। तो ऐसे संत को याद करोगे तो आपको उस समय पर भी मदद मिल जाएगी जब दुनिया का कोई नहीं कर सकता। तो ये सब श्रद्धा और प्रेम पर निर्भर करता है, और उस पर प्रतीति से पता चलता है। अगर आपको किसी पर विश्वास ही नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा संसार में, फिर कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि विश्वास तो करना ही पड़ता है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, अब गुरु महाराज का सुनाया हुआ खुद के मुखारबिन का, क्योंकि वैसा तो सत्संग हमको आपको दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला, उनके मुखारबिन की एक सत्संग की वाणी पढ़ो, सुनो। देखो, ये गुरु महाराज उस सूरत जीवात्मा की बात को बता रहे कि ये सूरत, ये जीवात्मा जब ऊपर चलने लगती है तो कुछ ऊपर चलती है तो प्रश्न करती है, और कि सतगुरु हमें ये चीजें बता दो। तो मैंने पिछले सत्संग में जो इससे पहले गया, पिछले रविवार को, उसमें आधा सत्संग सुनाया जा चुका, तो 20 से सुना रहा हूं। समझने का प्रयत्न करना कि ये सूरत, ये जीवात्मा अब बीच में चल रही है। मतलब पहले स्वर्ग वैकुंठ के जो धनी है, जो एक तरह से शिवपुरी के और ब्रह्मपुरी के और विष्णुपुरी के, उन्होंने पूरा जाल फैला रखा, अधिकतर लोग उन्हीं को मानते हैं। लेकिन ये सूरत जीवात्मा धीरे धीरे ऊपर चलना चाहती है, तो उनका ही पसारा है, तो लोग तो अधिकतर उन्हीं की पूजा करते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं कि इसके ऊपर भी कुछ है। तो जब पता नहीं तो उसका विरोध करते हैं, वो चीज बताते हैं सतगुरुदयाल। तो वहां से सुनो। और ये गुरु महाराज का सत्संग सन 2011 का है। अब जो इनको कोई समझावे, सतपुरुष का भेद लखावे।
अब कोई आवे सच्चा संत, इनको समझावे और ये कहे कि सत्पुरुष जो सब कुछ है, चलो वहां, वो देश राज ऐसा है, वो सत्य है, वहां मृत्यु नहीं होती है, कोई मौत नहीं होती है, तुम चलो वहां। अब मानते नहीं है, झगड़ा करते हैं। मतलब क्योंकि वो देश ऐसा है, क्योंकि वहां सूरत जाती है, आपका खोल नहीं जाता। जो जिसमें बैठे हो मनुष्य शरीर, इसको खोल कहते हैं। एक तरह से खोली तो है, एक डाई है। अब इस डाई को बना दिया, इस खोल को बना दिया, इस स्ट्रक्चर को बना दिया, इसी में जीवात्मा यहाँ पर दोनों आंखों के मध्य में बिठा दिया। तो अब इसमें से निकाल ली जाती है तो कहते हो ये मर गया। अरे जीवात्मा कभी नहीं मरती है। तो उसको समझा रहे तो सच्चे संत, लेकिन लोग नहीं मानते हैं। और उनसे अधिकतर जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं वही लड़ते हैं। भोला भाला कभी नहीं लड़ता है। जिसको कुछ पता नहीं वो कभी लड़ता नहीं, जिसकी बुद्धि का विस्तार नहीं होता वो नहीं लड़ता है। जो अपने आप को ज्यादा लगाता है वही लड़ता है। तो ऐसे लोग जो है संतों से लड़ने लगते हैं। तो नहीं माने झगड़ा ठाने, पक्षपात कर ढिंग नहीं आए। अब गुरु महाराज समझाते हैं कि पक्षपात करते हैं कि हम उनके पास नहीं जाएंगे। मतलब जो सच्चे संत हैं अब उनके पास नहीं जाएंगे, ऐसा कहने लगते हैं। जो अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हैं, क्योंकि उनसे लड़ाई करने लगते हैं कि जो इसमें लिखा है वही सही है, क्योंकि उनको ऊपर का ज्ञान नहीं। जैसे हाई स्कूल का बच्चा एक पीएचडी होल्डर हो, मान लिया हिंदी में ही पीएचडी कर रखा है, अब किसी टॉपिक पर वो अपना विस्तृत जो है व्याख्यान दे रहा है। अब हाई स्कूल वाले को तो पता नहीं है, तो वो तो झगड़ा करेगा ही कि हमने तो कभी पढ़ा नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसी ही बात यहाँ पर आ गई कि एक तो संत जो सर्वज्ञ है और एक ऐसा बच्चा है जो थोड़ा ज्ञान रखता है। तो एक तरह से ऐसे जीवात्माएं तो कहते हैं कि पक्षपात करते हैं कि हम उनके पास नहीं जाएंगे, मतलब उनका सत्संग नहीं सुनेंगे। उनसे ज्यादा तो हम ही जानते हैं, मतलब अहंकार आ गया कि हम ही जानते हैं। उनसे ज्यादा तो हम जानते हैं, ये है वो कुछ नहीं जानते हैं, तो झगड़ा करके अलग हो जाते हैं। जो कुछ सुनाते हैं वो नहीं सुनना चाहते हैं और रोकते हैं वहां की हम तो जानते हैं, वहां क्या करोगे जाकर के, मना करते हैं। आपको भी बहुत लोगों ने रोका लेकिन आप नहीं माने तो निकल आए, चले आए। मतलब जिनके अंदर सच्ची तड़प होती है तो किसी का कहना नहीं मानते हो। अरे भाई सच्ची चीज को जानने में दिक्कत क्या? जब सच्ची चीज को जानने की आपके अंदर लगन होगी तो कोई आपको रोक नहीं पाएगा सच्चे संतों से मिलने से। और जब तक सच्चे संत से नहीं मिलोगे, ऊपर अगम का भेद नहीं मिलेगा। और भेद भी मिल गया, मान लिया कोई कौवा वाला है, जैसे कोयल और कौवा, तो कोयल और कौवे में तो जमीन और आसमान का अंतर। कौवा केवल बोल सकता है, कॉपी करने का प्रयत्न कर सकता है, लेकिन वो कॉपी हो नहीं सकती, क्योंकि कोयल की बोली एकदम मीठी होती है और कौवे की बोली एकदम जो है कर्कश होती है। और दूसरी बात, जैसे बगुला हो और हंस हो, तो हंस और बगुले में बहुत बड़ा अंतर होता है कि बगुला जो है कॉपी कर सकता है हंस की, उसी की तरह से चाल चलने का। लेकिन जब ये आ जाएगी स्थिति कि उसकी परीक्षा की, तो फेल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हंस में ये गुण होता है कि दूध और पानी को अगर मिला दिया जाए एक में, तो हंस पानी को छोड़ करके केवल दूध को पी लेगा और पानी छूट जाएगा। तो आप सोचो, इतनी बारीक चीज तो कर ही नहीं सकता है। तो ऐसे ही बहुत लोग संतों का भी कॉपी करते हैं, मतलब एक तरह से नकल करते हैं। तो वो चाहे जितना नाम दे दें, चाहे जितना कुछ कह दे, लेकिन सूरत कभी जीवात्मा ऊपर नहीं चढ़ती, अगम देश नहीं जा सकती। पहले तो ईश्वर का ही दर्शन नहीं कर सकते। और मैं कहता हूँ ईश्वर का कौन कहे, ब्रह्मा विष्णु महेश जी का भी दर्शन नहीं होता है ऐसे लोगों के द्वारा। तो जब पूरे होशो हवास में, जैसे कहते हैं तपस्या की जाती, साधना की जाती, पूरे होशो हवास में बैठ करके, ये सूरज चढ़ेगी ही नहीं। स्वप्न देखते रहो। बहुत लोग कहते हैं स्वप्न मैंने देख लिया। स्वप्न में क्या होता है? स्वप्न में तो सभी राजा बने रहते हैं
कहते मैंने आज ये स्वप्न देखा, वो स्वप्न से नहीं, हकीकत में बैठो, गुरु महाराज की आवाज आए गगन मंडल से तड़तड़ाती है, जब सुनोगे तो समझ में आएगा, कभी सुना नहीं तो कैसे आपको पता चलेगा। तो ऐसे ही अलग तरह की आवाजें आती हैं जो गुरु महाराज ने बताई, और जब आप धोखेबाज के पास पहुंच गए हो तो वो नहीं सुनाई देगा, और अगर सुनाई भी पहले दे रहा था तो बंद हो जाएगा अगर आपने गलत जगह गए हो तो। वो धीरे धीरे, क्योंकि कर्मों का पर्दा तो पड़ेगा धीरे धीरे करके। आप सोचो कि ये जीवात्मा, पहले गुरु महाराज समझाते हैं कि पहले गगन मंडल में सब कुछ देखती थी ऊपर से नीचे तक, तो अब क्यों नहीं दिखाई देता भाई? अब क्यों नहीं दिखाई देता? अब भी तो कोई कारण है नहीं दिखाई दे रहा। क्यों? क्योंकि कर्मों की गंदगी के कारण ही तो जमा हो गया। तो आप गलत जगह जाओगे तो उसका पर्दा तो आएगा ही। तो जो आपका खुला था गुरु महाराज की दया से वो बंद हो गया, अब उसको फिर से हटाओ तो वहां पहले जाना बंद करो, क्योंकि वो गंदगी तो आ ही रही, पहले तो जाना बंद करना पड़ेगा। और इन्हीं गुरु महाराज के चरणों में बैठ करके विनती करनी पड़ेगी कि हे गुरु महाराज दया कर दो, मुझसे तो गलती हो गई, और नहीं गलती हुई तो किसी अच्छे साध से, साधक नहीं साध से एक बार उससे जो है विचार विमर्श भी कर लो कि हम क्या गलत कर रहे हैं क्या नहीं। कुछ ना कुछ तो वो आपको कुछ ना कुछ चीज तो समझाएगा ही, क्योंकि साध है वो तीसरे धाम तक आता जाता देखा हुआ है, ऐसे साध नहीं कहलाता। वो साध का संग करने के लिए गुरु महाराज कहते हैं, ना कि किसी और का। तो वो बताए तो वैसे कर लो, तभी काम आपका बन जाएगा। लेकिन कर्म पकड़ना गुरु के चरणों को है, किसी दूसरे के चरणों को नहीं। तो सतगुरुदेव कहते हैं, याते मैं तो को समझाऊं, ये सब ठग खुल कर जतलाऊं। कहते हैं इतने में मैं तुमको समझाता हूं कि ये सब ठग है, ये ठग लगे हुए, ठग लेंगे तुझे, कुछ मिलेगा नहीं। उन सबसे होशियार रहो, इनसे बच के रहो। मतलब इस सूरज जीवात्मा को सतगुरु बताते हैं कि देखो भाई, अपना पूरा जीवन आपने किसी के पीछे लगा दिया, ऐसे नाम भजते जहां पर सच्चाई नहीं था, तो आपकी श्वासों की पूंजी चली गई। अरे पैसा कौड़ी तो गया वो बात अलग, वो तो छोड़ दो, वो तो संसार की चीज थी, चली गई, कोई बात नहीं। सबसे अमूल्य है आपकी श्वासों की पूंजी और आपका समय, जो कि इस मनुष्य शरीर में बैठे हो, पल पल जा रहा है, ये लौट के नहीं आएगा कभी। जैसे आज का दिन निकल गया और आपकी जितनी सांसों की पूंजी है, 1 मिनट के अंदर सामान्यतः आप बैठे रहते हो तो 8 सांस लेते हो, तो 8 सांस के हिसाब से आप जोड़ लो, 24 घंटे में कितना, एक जो है 1 घंटे में कितना लोगे, 24 into 8 कर लो, और उसके बाद में जो है उसको 24 उसको जो है मल्टीप्लाई कर दो 24 आवर्स से, आपको निकल आएगा कितने सांसें आपने खर्च कर दी 1 दिन के अंदर। तो जब आपने ऐसे कर लिया कैलकुलेट, तो आपका 1 दिन चला गया, श्वास की पूंजी चली गई, तो फिर तो नहीं आएगी प्रेमियों। और प्रभु को आपने देखा भी है नहीं, जब तक देखोगे नहीं तब तक ये सूरत, ये जीवात्मा, और जिस मंडल तक चढ़ोगे नहीं तब तक ये, जब आपका शरीर छूट जाएगा तो ऊपर नहीं जा सकती, क्योंकि इसके अंदर पावर और बल नहीं है। तब तो फिर गुरु महाराज की विशेष दया हो, आपको फिर से मनुष्य शरीर दिला दे, और नहीं तो फिर आप 84 में जाओ, अगर बुरा कर्म किए हो तो, गुरु की न दया हो तो। और एक आम व्यक्ति जो होता है या तो 84 में जाएगा या नरकों में जाएगा, क्योंकि उसके पाप कर्म इतने ज्यादा होते हैं अच्छे और बुरे कर्मों के, क्योंकि एक जो झूठ बोलने पर भी नरकों की सैर करा देते हैं यमदूत। तो आप सोचो कि आप कितने झूठ बोलते हो प्रतिदिन। इनके मार्ग तू मत जाय, तू संतन की शरण समाए। सतगुरुदयाल अपने गुरु महाराज कहते हैं कि सूरत, तू इनके मार्ग तू मत जा, संत जहां मिल जाए वहां जाओ, और जब हम बताएं उस रास्ते पर चलो, वो रास्ता बताएंगे कि तेरा रास्ता है वापस जाने का घर में, और वो जो कहें उसको मान। मतलब संत सतगुरु जब सच्चे मिले तो जो वो कहें वैसा पालन करो,
क्योंकि आपको तो उतार करके लाया गया है नीचे, अब आपको वापस जाने का सच्चा रास्ता मिलना चाहिए। शब्द से उतारा है तो एक शब्द होता है जो नीचे लाता है, और एक शब्द को पकड़ोगे तो आपकी सूरज जीवात्मा ऊपर जाती है। अब इसको तो किसी को पता ही नहीं, ये तो सच्चा ही संत जानता है कि किस शब्द से उतारा जाता है और किस शब्द से सूरत जीवात्मा ऊपर चढ़ाई जाती है। तो अब इसी का नहीं पता, कहते तो है भगवान का गीत हो रहा है, सभी कहते हैं कि ऊपर का ईश्वरीय संगीत होता है, ऊपर से ये वाणी आ रही है, ओम आ रहा है, कोई कुछ दूसरा बताता है कि ये शब्द ऊपर से उच्चारण आ रहा है, लेकिन वो तो आप केवल ऐसे इंटरप्रेट कर रहे हो। अरे जो सच्चा संत होगा वो बताएगा, फिर उसको आपको अंदर में इसी में सुनाई देगा, आपके घट में। घट कहते हैं मतलब जहाँ जीवात्मा है, इस मनुष्य शरीर में जहाँ जीवात्मा बैठी है, वहां पर उस मालिक, इस जीवात्मा के बैठने का जो स्थान है इस शरीर में, वो आपका सच्चा घाट है। तो ये घट है और इसी में उस जीवात्मा के बैठने का एक स्थान है, उसको घाट कहते हैं। वहां पर बैठ करके सच्ची पूजा करोगे तब ये सूरज जीवात्मा गगन मंडल में चढ़ने लगती है, दर्शन करने लगती है प्रभु परमात्मा का, और जो है देवी देवताओं का दर्शन होता है। सबका होता है, ऐसा नहीं है कि देवी देवता नहीं है, देवी देवता भी हैं, तो उनका भी, वो तो पहले नीचे ही है तो उनका दर्शन होगा, फिर ऊपर चलेगी तो फिर आद्या महाशक्ति का, इसी तरह धीरे 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 ईश्वर का भी दर्शन होगा। तो जैसा वो बताए वैसे वैसे धीरे धीरे हमको चलना है। तो जब ऐसा करने लगोगे तो काम बन जाएगा, और करोगे नहीं तो काम कहाँ से बनने वाला है। सतगुरु कहे सोई तुम मानो, इनका वचन न कर पर मानो। सतगुरु जो कहते हैं उसको मानो। अब उसको मोड़ कर समझाते हैं, मतलब इस सूरज जीवात्मा को, और मना करते हैं कि जीव फिर जाएगा, जो समय थोड़ा सा मिला है कुछ कर लो, नहीं तो खत्म हो जाएगा, तो चला जाएगा नरकों में, कैसे बचेगा। मतलब उसको मोड़ करके फिर से समझाते हैं कि देख भाई, इधर उधर की मत देख, और चुपचाप सच्चा भजन कर ले, और जैसा संत कह रहे हैं वैसा कर लो, नहीं तो सीधे नरक में चले जाओगे, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। क्योंकि उस जो 3 लोक के मालिक है, उन्होंने तो आपको मनुष्य शरीर इसीलिए दिया है कि आप उस प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लो। तो आपको उन्होंने चांस दिया है इस शरीर में बैठ करके कि अब की ये चांस है, इससे उत्तम शरीर किसी का नहीं होता। इसमें बैठ करके आप प्रभु परमात्मा को प्राप्त कर लो, निज घर मुक्ति मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर आप मानोगे ही नहीं तो फिर आप जानो आपका काम, समय खत्म, बात खत्म। राह रकाना देव दर्शाई, पता भेद अब कहूं जनाई। गुरु महाराज सतगुरुदयाल अपने स्वामी जी महाराज कहते हैं, ये रास्ता क्या क्या है वो ये सब पता और उसका भेद तुझे बताता हूं कि रास्ता ये कैसे जाओगे उस पर, ये रास्ते में क्या क्या मिलेगा, उस पार कैसे जाओगे, और उस रास्ते में क्या क्या मिलता है आपको सब बताएंगे। कैसे जाओगे उस पर, ये रास्ते में क्या क्या मिलेगा, सब तुझको बताएंगे कि क्या क्या मिलेगा। मतलब वन पर्वत मार्ग पड़ेगा, चरण कमल कहाँ है वो भी बताते हैं गुरु महाराज, गुरुपद कहाँ है, पिया पद कहाँ है, ये सब बताएंगे। प्रयागराज ऊपर में कहाँ है, त्रिवेणी कहाँ बहती, और कहाँ पर कारण बीज नष्ट होता, कहाँ पर मानसरोवर, किसमें स्नान करोगे तो क्या होगा, प्रभु परमात्मा का रूप कैसा, ईश्वर का रूप कैसा, ब्रह्म का रूप कैसा, पार ब्रह्म का रूप कैसा, उनकी आवाज कैसी, उनका धाम धवल कैसा। ये सब कुछ जब आपको सच्चे संत मिलेंगे तो वो एक खोल खोल करके बताते हैं कि देखो इस तरह है। तभी तो ये सूरत, ये जीवात्मा जो मनुष्य शरीर में बैठी है, चाहे स्त्री के रूप में चाहे पुरुष के रूप में, तभी तो जानती है। मीरा जी ऐसे थोड़े दीवानी हो गई थी, उन्होंने भी तो उस प्रभु परमात्मा को पाया जीते जी, और तभी एक एक चीज सुनाया। इस कलयुग में ही सब कुछ सुनाया घूम घूम करके। सहजोबाई ने सब कुछ पाया, तब उन्होंने बताया कि देखो मैंने पाया उस मालिक को,
लेकिन आप कुछ प्राप्त करोगे तब तो कुछ बता सकते हो इस संसार को भी, और इस संसार से चले जाओगे चुपचाप। और बहुत लोग कहते हैं मैं तो मौनी हो गए, वो तो मौनी बाबा हो गए। अरे मौनी उसको कहते जो मौन धारण कर ले, कुछ मिला नहीं अंदर में तो मौनी हो गए। कुछ पूछोगे तुम बताएंगे है ये नहीं, क्योंकि उनको कुछ मिला ही नहीं, पूरी तपस्या ऐसे ही चली गई तो मौनी हो गए, चुप हो गए, उसको कहते हैं मौनी। अरे तो मौनी मत बनो, जब सच्चे संत के पास पहुंचोगे और आपकी श्रद्धा सच्ची हो, प्रेम सच्चा है, कपट है ही नहीं, निष्कपट बनो। तो जब निष्कपट होकर के उस मालिक को पुकारोगे सच्चे संतों के चरणों में बैठकर, तो मालिक निश्चित बोलेगा। अरे वो बोलता है, आपसे बातें करेगा, आपको आवाज देगा, आपको अपनी आवाज सुनाएगा, आपको अपने घर ले चलेगा, ये सब कुछ करता है। आप सोचते हो कि कुछ होता ही नहीं। अरे लक्ष्मी माँ से भी मिल सकते हो, सरस्वती माता से भी मिल सकते हो, और बिना बजाती हुई सरस्वती माता से भी मिल सकते हो। ऊपर चलोगे तो ब्रह्मा विष्णु महेश से भी मिलोगे, और आद्या महाशक्ति जो ईश्वर की धर्म पत्नी है उनसे भी मिल सकते हो, वो भी बड़े प्रेम से मिलेगी। और ईश्वर से भी मिलो, ऊपर चलो तो महामाया से मिलो, ऊपर चलो तो ब्रह्म से मिलो, लेकिन करोगे तब मिलोगे ना। सच्चे संतों के चरणों में बैठोगे तभी संभव है। ये ऐसे कहने का नहीं है, करने का मार्ग है, ये करने का मार्ग है। ये कलयुग कहलाता है। कलयुग में सबसे आसान है उस प्रभु परमात्मा को पाना, लेकिन करोगे तब, नहीं करोगे नहीं मिलेगा, पक्की बात, लिख लो। और करोगे तो पा जाओगे, ऐसा ही संतों ने बताया है। और गुरु महाराज ने अनेक बार ऐसे सत्संग में बताया कि इसमें से अनेकों आते जाते हैं, अनेकों। तो आपको सोचना चाहिए जब अनेकों आते जाते हैं तो आज भी तो किसी न किसी को मिल रहा होगा। क्या सारे के सारे गुरु महाराज को छोड़ करके चले गए होंगे किसी दूसरे के पास ग्रुप में? अरे सबके सब एक ही हो। अरे पौधा है, पौधे में जड़ होती है नीचे, और तने में कुछ नहीं होता, तना काट दो कोई फर्क नहीं, गुरु महाराज ने कहा पड़ेगा। फल खुद खाओ, जड़ पर हमला मत करो, और तना भी काट ले जाओ, उसकी भी लकड़ी जला लो। और जैसे ये नख होते हैं आपके, नख का मतलब नाखून, और सिख मतलब ये सिख जो है इसमें बाल, इसको कटवाते हो कि नहीं कटवाते हो? इसमें कोई दुख दर्द होता है आपको? कोई पीड़ा होती है? संत महात्मा साफ साफ बताते हैं कि ये नख और सिख के समान होते हैं। जिस तरह से अपने नाखून आप काटते हो आपको दर्द नहीं होता, और आप बाल काटते हो तो उसमें दर्द नहीं होता। तो जैसे पेड़ जो फल देते हैं वो आपके उसी तरह से होते हैं, उसका टहनियां भी उसी तरह से हैं, लेकिन जड़ में उसकी जीवात्मा रहती है। तो जड़ काट दोगे तब उसको दुख होगा, तकलीफ होगा, वो मरेगा। और नहीं तो आप देखते हो कि जब आप तना काट दो और फिर बगल से एक बढ़िया सी टहनी निकल आती है पौधा, और जब उसमें से नया कोमल सा पौधा निकल करके आता है, शाखा निकल आती, तो वही फिर से एक पेड़ बन जाता है। कैसे बन जाता है आपको सोचना चाहिए। लेकिन आप सोचोगे गलत कह रहे हो। अरे नहीं, संतों के चरणों में बैठ करके देखो तो सच्ची चीज आपको सच्चा ज्ञान मिलेगा। और अब बात आती है कि गुरु महाराज से ही आपको नामदान मिला, किसी दूसरे से नहीं मिला, और उनके ही चरणों में बैठ करके आपको अनुभव हुआ। इन्हीं के चरणों में देख लो, परमचंद बाबा जय गुरुदेव के चरणों में। और आप इधर उधर ग्रुप में दौड़ते हो कि वहां कुछ मिल जाएगा। वहां केवल मन की पूर्ति मिल सकती है, आपकी मन की खुराक, अनुभव नहीं होगा। अनुभव तो इन्हीं के चरणों में होगा, और किसी के चरणों में नहीं। मैं बैठ करके चाहे जितना भावो, अरे गुरु के चरणों में बैठो। कोई गुरु के प्रति समर्पित होकर के सच्चे भाव से मालिक के बारे में बता रहा तो सत्संग सुन लो, वो बात अलग। लेकिन सदगुरु के चरणों में, इन्हीं के चरणों में सब कुछ मिलने वाला। आप दौड़ते रहो, पूरी दुनिया में दौड़ डालो, छन्ना लगा के छान डालो। और 12 साल तो हो ही गया छानने से, छानते छानते। आपको अपनी अंतरात्मा से पूछ सकते हो कि मिला कि नहीं मिला। मिला हो तो अच्छी बात, लेकिन हमको नहीं लगता। आज भी गुरु महाराज के चरणों में लौट करके बैठ करके करो, अपने घर में ही करो, तब भी मिल जाएगा। और जब मिलने लगे तब गुरु का सच्चा गुणगान करो, जैसे मीरा ने किया, जैसे सहजोबाई ने किया, जैसे भल्ला साहब ने किया। भल्ला साहब का तो तेल निकल गया,
पता कर लेना। मतीदास का तेल निकल गया, सतीदास का तेल निकल गया, कितनी दिक्कतें उनको हुई, लेकिन गुरु के चरणों में वो रहे और उस मालिक को प्राप्त किया। जय गुरुदेव। थोड़ा सा और सुन लो। मन और सूरत जमाओ तिल पर, घेर घुमर घट जाओ पील कर। देखो गुरु महाराज कितनी अच्छी चीज बता रहे हैं। जब आंख बंद करो तो मन को आंख के साथ रखो तो सामने तिल दिखाई देगा। तिल पहले तो काला होगा, फिर चारों तरफ बीच में नीला, बीच में नीला, बीच में नीला, चारों तरफ से काला, मतलब बाहर बाहर काला, बीचों बीच में नीला। और ऐसा भी होगा कि चारों तरफ से सफेद हो जाएगा, फिर चारों तरफ से सफेद हो जाएगा, बीच में नीला हो जाएगा, तो ये एकदम से नीला प्रकाश बन जाता है हकीकत में, ऐसे बीचों बीच में सामने। कहते हैं कि इसी तिल पर अपनी दृष्टि को जमा करके रखो। इसी तिल पर, ये जो तिल बताते हैं गुरु महाराज इसी तरह का होगा, अंदर में जब यहाँ पे लगाओगे निशाना तो इसी पर क्या होगा, ये छूट जाओगे तो आगे नहीं जाओगे, उसी में जमाओ रोको। मतलब सामने जब देखने के लिए गुरु महाराज कहते हैं सामने देखो, तो उसी तिल पर जो पहले ऐसे गोल गोल आपको दिखाई देगा, बीच में नीला और बाहर काला, लेकिन होगा क्या थोड़ी देर के बाद में बाहर बाहर सफेद, बीच में नीला, ऐसे तो सफेद और नीला प्रकाश बनता है, लप ऐसे। तो करोगे तो आपको ये चीज मिलने लगेगी। और अगर ये छोड़ दोगे, ऊपर नीचे देखने लगे, तो फिर आगे नहीं जा सकते हो। वही समझ लो तिल है और वही अंदर ले जाता है, वो खिड़की है एक तरह से इस पार से उस पार होने की, इस यहां से निकल करके आगे देखने की। निरखो खिड़की देखो चौका, चित लगाई राखो रोका। कहते हैं सद्गुरुदयाल, उसी में होकर खिड़की दिखाई देगी, छोटी सी खिड़की। जब चित लगाकर मन को रोकोगे तो उधर से उसी में होकर के खिड़की है, उधर चौक दिखाई देगा, तो चौक पे मिलेगा प्रकाश। तो आप सोचोगे कि भाई ये तो बहुत बड़ी जगह है, इतनी जगह यहाँ भी नहीं है, इतनी जगह उधर है, चौक मिलेगा तुमको। जैसे घर के बाहर चौक होता है, ऐसा चौक, मतलब जैसे बाहर जाओगे तो चौक मिलेगा, और चौक पे घूम भी चढ़ जाएगा ऊपर में, ऐसा होता है। पचरंगी फुलवारी निरखो, दीप दान घट भीतर परखो। गुरु महाराज कितनी गूढ़ चीज बता रहे हैं आपको, कि कहते हैं 5 रंगों की फुलवारी बहुत सुंदर, जब उसको देखोगे तो दिखेगा दीप दान, ज्योति दिखाई देगी, जिसकी रचना है वो सब दिखाई देगा 5 रंगों से, और वो दिखेगा उससे ज्ञान चक्षु से। किससे दिखाई देगा? ज्ञान चक्षु की। 5 रंगों, 5 ही रंग विशेष होते हैं, काला नीला पीला। तो 5 रंगों से ही जितने रंग हैं इस विश्व के भी बने हैं, और ऊपर की भी जितनी चीजें बनी है 5 रंग के आधार पे ही है। तो गुरु महाराज कहते उसी को दीपदान कहते, और ज्योति दिखाई देगी। तो कोई दिन ऐसी लीला देखो, नील चक्रता आगे देखो। अब नील चक्र आगे लेकर के किसी दिन मालिक की विशेष दया होगी तो नीला चक्र आएगा सामने, ऐसे नीला चक्र होता है। तो कोई समय जब करते करते आ जाएगा तो आता है, ऐसे घूमता है, चक्कर मारता है, उस चक्के के अंदर चले जाओगे, ऐसे घूमेगा, उसमें रोशनी प्रकाश होगा, अंदर चले जाओगे अंदर, तो उस पे घूमना नहीं होता है प्रेमियों, ऐसे वो तो ऐसे चक्कर चल रहा। अभी मत सोचना ना, अपनी दिव्य दृष्टि को उसके ऊपर नहीं रखा जाता है जैसे चक्कर काटता है।
आपको हमेशा याद रखना कि बीचों बीच में, जैसे तीर आपको बीच में मारनी है, चक्र जो चल रहा है उसके बीच में आपकी जीवात्मा में आप जो निशाना लगा के अंदर ऐसे देखते बीच में, तो बीच में जब एकदम देखोगे तो बस पार हो जाओगे सन्न से, ऐसे होता है। तो ऐसे गुरु महाराज समझा रहे आपको। बिरह प्रेम बलता को फोड़ो, ज्योत निहारो मन को मोड़ो। गुरु महाराज समझा रहे, साधना करते करते किसी दिन ऐसा हो जाएगा कि अंदर चले जाओगे। कहते हैं कि बिरह रोगे, बिरह लगा के आंख से आंसू गिरेंगे और चित्त को लगाओगे तो फिर वो फट जाएगा, बंद है वो खुल जाएगा। अब सामने ज्योति का साक्षात्कार दर्शन होगा, 3 लोक का दर्शन। तब क्या बोल रहे हैं, वहां पर सब सुनाई देगा, स्थान कैसा है सब पता चलेगा। ये स्थान क्या है सबको लिखा हुआ, वो मतलब जब आपको ज्योति दिखाई देगी, 3 लोगों के मालिक जो बैठे हुए हैं, जिनको आप ईश्वर कहते हो, अभी तक देखा नहीं, उनका दर्शन होगा। वो क्या बोल रहे हैं वो भी सुनाई देगा, वो क्या कह रहे हैं वो भी समझ में आएगा, वहां क्या लिखा हुआ है वो सब दिखाई देता है और सब समझ में आता है। ये सूरत, ये जीवात्मा वहीं बैठ करके देखती है, समझती है। और लेकिन तब जब वो ऐसे जो चक्कर मारेगा, उसके बीचों बीच में निशाना लगा के अंदर घुसना है। अगर आपकी सूरत या आपकी सूरत की जीवात्मा की जो दिव्य दृष्टि है आंख का, ये ऐसे उस पे जो घूम रहा है उस पर कहीं चली गई, ऐसे नाच गई, तो भी नहीं जा पाएगी। बड़ी साफ बात, उसको हमेशा याद रखो कि बीचों बीच में ही देखना होता है, बीचों बीच में निशाना लगाना है, तब जाएगी। अनहद घंटा सुन सुन रीजू, शंख बजाओ रस में बीजो। गुरु महाराज कहते हैं घंटा सुनाई देगा बड़े जोर से, वो तो सबके घटों में बज रहा है, लेकिन सुनने के लिए कान आपके बहरे, कान खुल जाएं तो घंटा सब घटों में बज रहा है और शंख बजेगा, और जब उसको सुनोगे मोहित हो जाओगे। मोहित एक बारगी बजता है शंख। गुरु महाराज कहते हैं जब ज्योति का दर्शन कर लिया, अब उस स्वरूप का दर्शन करने पे तो आपको घंटा और शंख की आवाज सुनाई देगी, बड़ी ही मोहनी, बहुत तेज की, तो वो सुनाई देंगी और बहुत तेज से वो बज रहा है और सब घटों में बज रहा है। जो जितने भी मनुष्य हैं, स्त्री पुरुष हैं, चाहे भारतवर्ष में रहते हैं चाहे विदेश में रहते हैं, संसार के हर प्राणी जो भी मनुष्य शरीर में बैठा, वैसे तो हो रहा हर प्राणी में, लेकिन उसको सुन सकता है केवल मनुष्य शरीर में बैठ करके। तो ये विशेष धर्म भूमि भारतवर्ष है, यहीं पर सच्चे संत महात्मा आते हैं, तो विशेष करके यहीं पर बताया जाता है। और तो सारी भोग भूमियां हैं, वहां पर कुछ मिलता उलता नहीं है, सीधे भोग भोगो सीधे नरक चले जाओ, बात खत्म। यही एक ऐसा स्थान है भारतवर्ष जहां पर बैठ करके आप उस प्रभु परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो, सच्ची तपस्या कर सकते हो, सच्ची साधना कर सकते हो, और कोई स्थान है ही नहीं। तो वो कह रहे कि घंटा और शंख सुनाई देगा बड़े अच्छे से, और जो बाहर बजाते हो तो बाहर वाला है, अंदर में आपके बजेगा जहां जीवात्मा बैठी वहीं तर 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 सुनाई देता है। और फिर एक दिन विशेष दया होगी तो शंख की आवाज एक बार की आ जाएगी। तो फिर सदगुरुदेव आगे बता रहे, ये पहला स्थान बताया सतगुरु स्वामी बरन सुनाया। अब गुरु महाराज कहते हैं यह पहचान बताई, खेल तो बहुत है लेकिन उस खेल का वर्णन करते रहो तो बहुत है। थोड़ी सी पहचान बताई, जब चलोगे तो खुद देख लोगे, और बिना देखे और बिना चले काम नहीं बनेगा। चलोगे देखोगे प्रतीति हो जाएगी कि ठीक है, और नहीं चलोगे नहीं देख पाओगे तो कैसे विश्वास होगा। तो देखो गुरु महाराज एक एक चीज बताते हैं कि देखो प्रेम और प्रतीति कब होती है, जब गुरु महाराज ने जो कहा बताया वो दिखाई देने लगा, प्राप्त करने लगे। लेकिन करोगे प्रेमियों तभी तो, और ऐसे गाल बजाते रहोगे कि हम ऐसे करते रहे, ऐसे इधर उधर दौड़ते रहे। देखो भजन तो करना पड़ेगा, गुरु महाराज ने साफ साफ कहा है। आप कितना भी कुछ दूसरा काम करते हो,
तो उससे प्रभु परमात्मा कभी मिलने वाला नहीं। उससे जैसे आपने तन से बहुत सेवा की तो तन के अंग क्या होते हैं, तन की सेवा करने से तन आपका जो है शुद्ध होता है। इसी तरह से वचन से किसी को गाली दी तो वचन से जब आप कार्य करोगे सेवा का तो वो वचन आपके शुद्ध हो जाएंगे वो चीजें। लेकिन भजन आपको करना पड़ेगा, बिना भजन के तुम प्रभु परमात्मा को, मालिक को देख नहीं सकते और तब तक विश्वास भी 100% नहीं होगा। जब आप भजन करने लगोगे आकाशवाणी कलमा आयतें आपको सुनाई देगी, प्रभु की वाणी सुनाई देगी, अरे वो मालिक तो हमेशा बोलता है, आपको आवाज दे रहा। तो गुरु महाराज तो ये पहला स्थान का ही वर्णन अभी बता रहे थे, अभी तो और है। तो इतना जान लो कि इस तरह से मिलता है। इस तरह से पहले स्थान को देखो, उसकी आवाज क्या आती है, क्या आगे आवाज ले जाती है, वो पूरा बताया गुरु महाराज ने। और कई चीजें बताई आपको कि कैसे दिखाई देता है, तो पहली बार क्या आता है। और मान लिया प्रेमियों इसके आगे भी है, जैसे गुरु महाराज ने समझाया, लेकिन याद रखना जिसका पहले स्थान तक आना जाना है उसको ये नहीं दिखाई देगा। उसके आगे क्योंकि आप एक सीढ़ी चढ़ चुके हो, प्रभु ईश्वर तक का आप आते जाते रहो। पहले जन्म में मान लिया, अब आपका दूसरा जन्म में फिर से गुरु महाराज से नामदान मिला, तो अब आप दूसरे धाम से चढ़ाई करोगे, इस तरह का है। तो ये सब गूढ़ रहस्य गुरु महाराज सब कुछ बताते हैं प्रेमियों, लेकिन करोगे तब मिलने लगेगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। और हमारी विनती निवेदन की सत्संग जरूर सुना करो। आपको अगर मैं रविवार को हूँ यहाँ पर नोएडा में तो यहाँ मिल जाएगा, अगर बाहर गया हूँ कहीं किसी ने बुला लिया सत्संग के लिए तो कभी कभी मैं बाहर भी चला जाता हूँ, जब कोई बुला लेता है तो ऑनलाइन अगर वहां से हो पाता है तो मैं आपको भेजता रहता हूँ कि ऑनलाइन लगा देता हूँ। अभी इसी पर आ जाओ, मतलब कि जो मेरी ये फेसबुक की टाइमलाइन है इसी पर चले आए आप, इस पर आपको लाइव मिल जाया करेगा, या फिर बाद में मैं भेज देता हूँ हर ग्रुप में, वहां पर भी आप सुन सकते हो। तो ये केवल गुरु महाराज का, मुझसे केवल गुरु महाराज से मतलब है और किसी से नहीं मतलब। और आपको भी अगर गुरु महाराज से मतलब है तो आप सत्संग सुनो और आपको दया मिलेगी। और देने वाले गुरु महाराज दया यही है, अपने गुरु महाराज कोई दूसरा नहीं, मैं नहीं देता, यही देते हैं सारी चीजें। तो आप मुझको बीच में मत रखना, क्योंकि गुरु महाराज ने साफ साफ कहा आप हमको देखो मैं आपको देखूं, बीच वाले को मत देखना। तो गुरु महाराज से सीधा निशाना रखो और बीच वाले को मत पकड़ो, क्योंकि बीच वाला भटका देगा, भटक जाओगे। तो गुरु के चरणों में बैठ करके उस चीज को प्राप्त कर लो जो गुरु महाराज कह रहे, और धीरे धीरे चलते रहो। और रही बात सेवा होगा की, तो आप समझो भाई सेवा के बारे में ज्यादा कुछ हम क्या कह दें, जो आपकी इच्छा हो किसी को देने की सही कार्य है तो आप कर सकते हो, दे सकते हो, और नहीं तो जहां पर कोई कार्य हो रहा है तो वहां पहुंच करके ईंट की सेवा है तो ईंट दे दी, सीमेंट की सेवा है किसी की तो सीमेंट दे दिया, अगर सरिया की सेवा है तो सरिया दे दिया, और पूर्ण विश्वास है कि ये सच्चा है, पूर्ण ईमानदार है, तो आप उसको दे दो। मैं कुछ कह नहीं सकता उसके बारे में, वो आपकी अंतरात्मा है, आप जानो आपका काम। लेकिन भजन के लिए जरूर कहूंगा, जैसे गुरु महाराज ने कहा है वैसे करोगे तो आपको चीज मिलने लगेगी। मेन तो भजन ही है, क्योंकि धन की सेवा तो सबसे निकृष्ट सेवा होती है, सबसे बेकार सेवा मानते हैं, और जो तन की सेवा होती है, जो मन की सेवा होती है उससे उत्तम होती है, और तो मेन जीवात्मा की सूरत की सेवा होती है वो अलग है। तो धीरे धीरे करके सीखो और ऊपर चढ़ने का प्रयत्न करो। और ये जो आपको सत्संग सुनाया जाता है यहाँ से, ये गुरु महाराज का रहता, आप हर जगह इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करो, पहुंचा दिया करो सब तक, कि सब तक पहुंच जाए, क्योंकि ये चीज तो आपको कोई बताता ही नहीं, कहाँ आपको पता चलेगा। कोई सच्चा होगा तो बोल देगा कि इस तरह से दिव्य दृष्टि खुलती है, इस तरह से पहला स्थान है, इस तरह से उनका रूप है, इस तरह से आवाज सुनाई देगी, इस तरह से उसकी आवाज क्या है, उसकी कौन कौन सी आवाज बजेगी, वहां पर क्या नील चक्र है तो है ही है नहीं, कभी कोई नहीं बताएगा। किस तरह कैसे आता कोई नहीं बताता, क्योंकि उसने देखा नहीं, और जो देखा होगा वो तो बताएगा, उसमें कोई दो राय नहीं, जिसने नहीं देखा वो क्या बताएगा। तो प्रेमियों अपने गुरु के सहारे रहो, आधारे रहो, और काम आपका बन जाएगा। लेकिन तब बनेगा जब गुरु के चरणों में बैठोगे। और देखो मैं साफ कहूंगा कि भजन कर लो, क्योंकि ये जन्म मिला है आपको भजन के लिए, नहीं चला जाएगा, छूट जाएगा तो सब बेकार हो जाएगा। चाहे आप करोड़पति हो, चाहे खरबपति, चाहे जो है आप कितने भी और ऊंचे पैसे की ढेर लगा लो, उसी पे दिन रात सो, चाहे सोना चांदी, वो भी अंत में छूट जाता है, यहीं पड़ा रह जाता है, कोई संग नहीं ले जाता। अरे इतना होना चाहिए प्रभु परमात्मा की दया से
कि आप भूखे प्यासे न रहो, आपका सारा काम होता चला जाए। जो आपके बच्चों को जरूरत हो, जो आपको जरूरत हो, इतना। इसीलिए कहते हैं साईं इतना दीजिए जावे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं न साधु भूखा जाए। हे प्रभु परमात्मा, मुझे इतना दीजिए कि मैं भी भूखा न रहूं, मेरा कुटुंब जो है, मेरा घर परिवार या जो भी आए गए अतिथि हैं उनका सेवा सत्कार हो जाए, वो सब कुछ पूरा हो जाए, बस इतना दीजिए और हमारा काम बना दीजिए, हमें मुक्ति मोक्ष दीजिए। ऐसी आपको विनती प्रार्थना मालिक से करनी चाहिए, प्रभु से करनी चाहिए। जय गुरुदेव। प्रेमियों, एक प्रार्थना होगी, तत्पश्चात आप सब जहां पर भी विश्व के कोने में होंगे, जिस भी देश में रहते हो, चाहे भारतवर्ष में या भारतवर्ष से छोड़ करके कहीं थोड़ी देर के लिए चले गए हो कमाने के लिए, या फिर बाहर ही बस गए हो, तो वहां पर बैठ करके सच्चा भजन सुमिरन ध्यान करना। वैसे तो बाहर की भूमि पर बैठ करके सच्चा भजन नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मालिक के चरणों में बैठ के हाजिरी तो लगाओ। अब आप गए हो तो आपकी इच्छा, वैसे गुरु महाराज ने तो मना कर रखा है कि बाहर मत जाओ, क्योंकि बाहर में पता नहीं आगे चल करके कैसी स्थिति हो, तो आपको फिर ऐसे आना पड़ेगा। और उस देश ने मान लिया कोई नियम बना दिया एक लाइन का कि भाई अब यहाँ से कुछ नहीं ले जा सकते हो, तो आपको नंगे ही आना पड़ेगा, लंगोटी लगा करके ऐसे भेज देगा। और अभी इस समय आपने देखा भी, इस समय पर न्यूज देखते होंगे कि बहुत से लोगों को जहाजों में बिठा करके और 24 घंटे के अंदर वहां से यहाँ पहुंचा दिया गया, और किसी का 40 लाख लगा, किसी का 50 लाख। अब माता पिता पूरा परिवार व्यथित है, परेशान है कि हमने किसी से कर्जा लिया, अब उसका इंटरेस्ट कहां से देंगे। तो देखो, संत महात्मा हमारे गुरु महाराज ने पहले से बता रखा है कि विदेश मत जाओ, अपने देश में रहो। आपके अंदर हुनर है, आपके अंदर कर्तव्य प्राणता है, तो आप अपने देश में करो अच्छे से अच्छा काम, और इस देश को आगे बढ़ाओ, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाओ, और यहाँ के नौजवानों को भी काम दे दो अगर आप बहुत अच्छे हो, या फिर अपने देश में ही करो। अरे भाई, हमारे गुरु महाराज, अपने सतगुरुदयाल गुरु महाराज सन 86 में कहते थे भारतवर्ष की आबादी 2 अरब से ऊपर। इस समय तो हमको लगता है कि 8 करोड़ से 8 अरब से भी ऊपर है, लेकिन अब जो है भाई, सरकारी आंकड़ा तो अलग होता है, वो जाने कैसे कहते हैं, लेकिन संत महात्मा तभी कहते थे ऐसा हमारे सतगुरुदयाल। और आप देखते हो, पहले तो गांव में भी जगह रहती थी, अब तो शहर में भी जगह नहीं रह गई और गांव में भी जगह नहीं। यूपी में तो चले जाओ, इस उत्तर प्रदेश में तो 1 किलोमीटर पर आपको गांव जरूर मिल जाएगा, बीच में ही घर मिल जाएगा। भले राजस्थान जाओ या आसाम जाओ, क्योंकि जब मैं प्लेन से उधर आसाम जाता हूं तो देखता हूं ऊपर में काफी एरिया खाली है, या फिर इधर राजस्थान में खाली, नहीं तो जल्दी खाली वाली कहीं दिखता नहीं है। तो अपने गुरु के सहारे रह करके सच्चा भजन कर लो, और विदेश जाओ तो सचेत रहो, गुरु की एक एक वाणी को सुनते रहो, और भजन करने के लिए वहां से कमाने जा रहे हो तो जल्दी लौट आओ, और चुपचाप आकर के यही भजन कर लो, और इतना ही होना चाहिए जिससे आपका काम चल जाए, बस। जय गुरुदेव। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सत्य गुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम।
पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अलख पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। खरगों सूरज चांद सितारे, खरगों सूरज चांद सितारे। रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अगम पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। नील नील सश्रीमान अवतारे, नील नील शशिभानुवतारे। रोम रोम में करें उजाले, रोम रोम में करे उजाले। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। अनामी पुरुष करतार तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सभी प्रेमी भाई बहनों को एक सूचना वो ये है कि जो अगले आगे संडे आ रहा है, मतलब रविवार आ रहा है, 16 दिन रविवार, तारीख 16 फरवरी को, जहां पर सत्संग आप लाइव देख रहे हो, यहाँ पर सत्संग होगा, मतलब नोएडा में। इस डिस्क्रिप्शन में पूरी डिटेल रहेगी। आप अगर आना चाहो बाहर से भी तो आप यहाँ पर आ सकते हो। दिन के 12 बजे से 2 बजे तक सत्संग होगा। आप उसमें आकर के सम्मिलित होकर के जा सकते हो। तो आप सभी और से निवेदन है कि आप ऐसा चलो अपने वहां से कि संडे को, मतलब रविवार को सुबह में आ जाओ, तो आराम से यहाँ पर आ जाओगे नोएडा में, और हमें फोन कर लेना। डिस्क्रिप्शन में हमारा नंबर रहता है, आप नंबर देख लेना, उसमें मोबाइल पर कांटेक्ट कर लेना, उसमें पता भी रहता है। यहाँ पर आकर के सत्संग सुन करके भोजन प्रसाद ग्रहण करके आप जा सकते हैं। तो हमारी विनती निवेदन कि जिसके अंदर तड़प है मालिक से मिलने की, मालिक के प्रति समर्पण भाव है, सच्चा सत्संग सुनने की, और उसका ध्यान भजन सुमिरन बनने लगे, तो वो जरूर आए। और 2 घंटे की बात है, कहीं से भी आना चाहो तो सुबह दिल्ली पहुंच जाओ, और सुबह दिल्ली पहुंच करके या नोएडा पहुंच करके सत्संग आप प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए दिन के 12 बजे रखा है और 2 बजे समाप्त हो जाएगा। तो 12 से 2 1 घंटे का सत्संग 1.5 घंटे का होगा। तत्पश्चात ध्यान भजन सुमिरन होगा। ध्यान और भजन कराएंगे, यहीं पर बैठ करके सभी करेंगे, हम भी करेंगे, आप लोग भी करो। और गुरु महाराज की दया, वो दया जो देंगे आप प्राप्त करना, और फिर मिलकर के चले जाना। तो हम आप सभी से हाथ जोड़ करके विनती प्रार्थना करते हैं कि जो भी आना चाहें, सभी प्रेमी, प्रभु प्रेमी आ जाएं, सत्संग सुन करके अपना अपना यहाँ से चले जाएंगे। तो इतनी हमारी विनती निवेदन, और ये आपकी अग्रिम सूचना सत्संग से संबंधित। और सत्संग कहीं पर भी हो रहा हो, सच्चा जो गुरु महाराज के प्रति समर्पित होकर के सत्संग सुना रहा हो, इधर उधर का नहीं, तो वहां जाकर के सत्संग सुन लिया करो। तो प्रेमियों, अब
आप अपनी जगह पर बैठ करके सुमिरन ध्यान भजन करना। कैसे करना? पहले गुरु महाराज को प्रणाम करना, फिर पांचों धनियों को अलग अलग एक का नाम लेना, उनका रूप याद करना, उनको प्रणाम करना। इस तरह से मतलब दृष्टि प्रणाम। तो दृष्टि प्रणाम करके फिर सुमिरन, फिर ध्यान, फिर भजन करना। अपने जहां जहां से देख रहे हो सब लोग करना, और हम भी यहाँ करेंगे तो मालिक की दया जरूर मिलेगी आप सभी को। जय गुरुदेव।